गाजा में आईडीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ ने गाजा सिटी को पूरी तरह से घेर लिया। ये जानकारी सामने आ रही है। हमास के ठिकानों का एक एक करके सफाया, सुरंगों को नष्ट करने पर सबसे अधिक जोर दिया है आईडीएफ ने। और बड़ी जानकारी यह है कि कंट्रोल काफी हो गया है आईडीएफ का गाजा सिटी पर। आईडीएफ ने गाजा सिटी को पूरी तरह से घेर लिया है और हमास के ठिकानों को एक एक करके खत्म कर रही है आईडीएफ। और आइए अब देखते हैं कि गाजा में इजरायली सैन्य ऑपरेशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, बड़ी जानकारियां क्या सामने आ रही हैं। जी हां, तो हमास का जाना तय माना जा रहा है जिस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और गाजा सिटी की पूरी तरह से घेरेबंदी हो चुकी है। आईडीएफ ने पूरी तरह से घेर लिया है गाजा सिटी को। अब इजरायली फोर्स गाजा सिटी पर कंट्रोल की कोशिश करेगी और हमास का सेंटर होने की वजह से गाजा सिटी पर कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है आईडीएफ के लिए। अब हमास के खिलाफ युद्ध एक नए दौर में प्रवेश करेगा। हमास के सुरंगों को नष्ट करना सबसे बड़ा टारगेट होगा। अमेरिका ने फिर कहा सिविलियंस को नुकसान कम से कम हो। लगातार अमेरिका की तरफ से यह भी निर्देश दिया जा रहा है इजरायल को, आईडीएफ को। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, इजरायल हमास वॉर पर राज की बड़ी बैठक। जॉर्डन में आज अमेरिकी विदेश मंत्री की बैठक, अरब के सहयोगियों के साथ ब्लिंकन की बैठक। अरब और इजरायल के बीच भारी दबाव में है अमेरिका। तो बैठकों का दौर भी चल रहा है। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ शांति की कोशिशें, बैठकें भी हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री की अगुवाई में आज होने वाली बैठक से जुड़ी बाकी डिटेल भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से। समझें इसको कि बैठक में कौन कौन है। सबसे पहले उन देशों के नाम जो इस बैठक में शामिल होंगे, ऊपर से नजर डालते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, मिस्र और साथ ही फिलिस्तीनी प्रतिनिधि भी होंगे। बैठक खास क्यों है, यह बैठक इंपॉर्टेंट क्यों है? यूएस विदेश मंत्री की आज जॉर्डन के अम्मान में बड़ी बैठक है और अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ यह बैठक है। इससे समझा जा सकता है इसका महत्व। ब्लिंकन के साथ बैठक का एजेंडा इजरायल हमास वॉर है। और इजरायली लीडर से मिलने के बाद जॉर्डन पहुंचे ब्लिंकन, यानी कि कहीं ना कहीं इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर उस बैठक में शामिल हो रहा है। अरब देश तुरंत सीज फायर के लिए बना रहे हैं दबाव और इस दबाव में अमेरिका भी आता नजर आ रहा है। अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इस पर कहीं कोई निष्कर्ष निकले। और देखिए बड़ी खबर, एक और अपडेट, गाजा पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया। बंधकों को छुड़ाना पहली प्राथमिकता, सभी बंधकों की वापसी की कोशिश प्रायोरिटी में सबसे ऊपर। बंधकों को छुड़ाना, यह कहा गया व्हाइट हाउस की तरफ से। और एक और बड़ी ब्रेकिंग, गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं तबाह हो चुकी हैं। लगातार हमलों से ईंधन न होने से 16 अस्पताल बंद हो गए। बाकी अस्पतालों में दुगने हुए हैं मरीज। 135 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है। हमले में 58 हेल्थ सेंटर्स को नुकसान पहुंचा। अगली बड़ी ब्रेकिंग, गाजा के अस्पतालों में संकट बढ़ा। आम लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। खाना पानी न होने से अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। अस्पताल को अस्थायी ठिकाना बना रहे हैं लोग। घर छोड़कर अस्पताल लगातार आने का सिलसिला चल रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अगला अपडेट, ईरान और ब्रिटेन को लेकर। ईरान और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बात। गाजा युद्ध को लेकर फोन पर चर्चा। विदेश मंत्री से बोले ईरानी विदेश मंत्री, गाजा की वास्तविकता को समझने की है जरूरत। संकट के लिए इजरायल जिम्मेदार, ईरान का आरोप।